जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत सारा प्यार सारी संगत को। और ये बीच में जो सेवा करते हैं, बिना बात किए सेवा होती है। इतना सेवा पे, सबर पे सारे शब्द सुन लिया आज हमने। बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में और बहुत सारा प्यार। फिर आवाजें आ रही हैं। मेरे कान बहुत कच्चे हैं, ये एकदम से सुई भी गिरेगी तब भी आवाज आ जाएगी। एडजस्टमेंट कर लो जी पहले। ओके। सबसे पहले तो गुरुजी को बहुत सारा थैंक यू, शुक्राना कि हमें आज यहाँ बुलाया। और जब भी यहाँ रिम्पी का सत्संग होता है ना, तो वो कहते हैं ना, टूट टूट के सैलाब भर के संगत आती है। और ऊपर भी है ना, ये ना बॉटलें निकाल के दो, ऐसे कच कच की आवाज आती है। फिर साइलेंट मोड की सेवा है, जैसे साइलेंट फोन की। सो प्लीज आवाज नहीं आनी चाहिए। आई डोंट लाइक दिस एट ऑल, प्लीज। क्योंकि जिसने नहीं सुनना, हाँ जी बोलिए। ऊपर लंगर शुरू करा दें। हाँ करा दो शुरू, प्लीज प्लीज। नहीं कराओ। नहीं लंगर तो कराना शुरू करो प्लीज। ऐसी कोई बात नहीं, ऊपर से नीचे भी करा दो, कोई दिक्कत नहीं। सो आपको ना छोटी छोटी बातें सुनाती हूँ। क्या होता है कि जब वो गुरु की रजा होती है या मर्जी होती है ना, तो आप उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। फिर आवाज आ रही है, प्लीज। थैंक यू। सो उनकी जब रजा होती है, या उनकी जब, जिसको कहते हैं ना, उनकी जब रहमत होती है, तो ये आप सेवा कर सकते हो। वो सेवा बख्शते भी हैं आपको, आपको समझ भी देते हैं, ठीक है। और बाहर भी आवाजें आ रही हैं, वो नहीं बख्शे जाएंगे। बिना बात की सेवा करो, इशारे से करो ना। शब्द ही नहीं सुना तो सबर कैसे सीखे। सॉरी, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। सो तो जब उनकी नजर होती है, जब उनकी मेहर होती है, तो आप सेवा कर सकते हो। एक पानी का गिलास भी किसी को पिलाना हो, गरीब को भी पिलाना हो, उनकी नजर हो, तो आपके मन में भी भाव आएगा। और जब आप पिला देते हो किसी को, और किसी को रजा देते हो, तो ये मत बोलना कि मैं कितना, आपने ये सिर्फ कहना है कि ये उनकी रजा से हुआ है। उन्होंने हमारे झोली में ये बख्शा है, जो भी भोग था, और वो हमने किसी को खिला दिया। वो हमारी नहीं है, उनकी रजा या उनकी मर्जी से ही हम कर सकते हैं। तो अगर आपकी मैं ऐसे ही हटती है, क्योंकि जब आप कर्ता नहीं बनते, तो सारा का सारा जो, जिसको कहते हैं कि बोल देते हो कि कराने वाला भी वही, कर्ता भी वही, कारण भी वही, असी है खाम खा। सो तो आपके अंदर कभी मैं नहीं आएगी, क्योंकि आप कर्ता हो ही नहीं। कोई कहता है कि जी सत्संग की सेवा है। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल बताती हूँ। कई लोग कह देते कि अरे कितनी सारी सेवाएं हैं, सत्संग की सेवा। मैं कहा, जब तक वो ले रहे हैं सेवा, खुशी से करते हैं, जब उनकी मर्जी है, जब तक है, जब तक उनकी बख्शीश है, तो सेवा भी होती रहेगी। ऐसी क्या बोलते हैं ना, वो कहते हैं ना, फुरने अजीब अजीब से उड़ते हैं ना, थॉट्स। 2-3 दिन से, 3-4 दिन से मेरे मन में यही बात आ रही थी कि मैंने प्लेलिस्ट तो बना ली थी यहाँ पर, सब कुछ हो गया था रेडी। बहुत दिन पहले मैंने सारी प्लेलिस्ट रेडी कर दी, 20th, 24th, 17, 16 सब रेडी। 2-3 दिन से मेरे मन में वो कहते ना, वो था, नहीं व्याख्या कोई और लगी है, व्याख्या कोई और लगी है। मैंने कहा, और मैं ना सुन नहीं पा रही थी कोई भी व्याख्या मेरे मन में। मैंने कहा नहीं, रहने देते, बड़ी सुंदर व्याख्या मैंने लगाई है, मन की बात बता रही हूँ। बट फिर वही बात अटक गई, व्याख्या अलग से, व्याख्या अलग से। और मैंने कहा ठीक है, फिर मैं कल सुबह बैठ के पहले खुद व्याख्या सुनती हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सुनोगे तो आप दूसरों को भी नहीं सुना सकते, है ना। ऐसी कोई भी शब्द कोई उठ के लगा देता है, कोई भी गाना कोई उठ के लगा देता है, बिना ये ना समझी के, तो वो लय कैसे आएगी, है ना। तो गुरुजी से अरदास किया करो, जब भी प्लेलिस्ट कोई बनाता है,
कि वो लय में हो, भजन कम शब्द ज्यादा होने चाहिए। क्यों, आधे से ज्यादा तो आप लोग वही लगा देते हो, भजन लगाते हो। तो जो मूल चीज है जो गुरुजी हमें सिखाना चाहते हैं, सिक्खी में सबसे ज्यादा अच्छी चीज पता है क्या, कि वो हम सीखते हैं। सारे सिख, हम सब सिख हैं, हम कोई ऐसा नहीं है कि कोई और है। सिक्खी का मतलब ही सीखना है। तो हम जब तक सीखेंगे नहीं तो परमात्मा से जुड़ेंगे। तो जब ये वाला शब्द सुना, 3-4 शब्द सुने, और भाई गुरु इकबाल सिंह जी के तो शब्द आपको पता है 1-1 घंटे के होते हैं। तो क्या होता है कि वो 1-1 घंटे जो सुनने को मिलते हैं, उसी में आपकी इबादत भी हो जाती है और आपकी सेवा भी हो जाती है। सो ये इतना सुंदर समय फिर उन्होंने जो लगाया, एक कैंसिल, दूसरा नहीं, ये नहीं, फिर जाके ये टिकाव आया और तभी लगा। क्यों हम ये शब्द कीर्तन सुनते हैं, कि हम कुछ लेके जाए। आज 3 चीजें हैं जो हमने सीखी है ना, कि सबर, नदर और उम्मीद, है ना। ये 3 चीजें हैं। और कोई भी गुरु, जितने भी गुरु महापुरुष हैं, भक्त हैं, वो यही सिखाते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि आज गुरु ग्रंथ साहब जी का भी यहाँ प्रकाश होता है, तो हम 10 गुरु पातशाहियों को, गुरु ग्रंथ साहब जी को नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि एक जिसको कहते हैं ना, एक उनकी धुर की बानी जो आई है, उन सब से आज हमारा बहुत भला हो। और गुरु जी ने भी हमें सिर्फ गुरबानी के साथ जोड़ा, है ना। गुरबानी से आप क्या करते हो, जितने भी हमारे गुरु हैं, 10 गुरु, उनका शुक्राना है, क्योंकि उनकी जो धुर की बानी आई तो आज हमारी भी चिंत मिटा दी उसने, ठीक है। सो हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी नतमस्तक हो तो सबके ऊपर आपको अपना, जिसको कहते हैं ना, मत्था टेकना चाहिए। क्या मत्था टेकने का मतलब होता है, कि हमारे अंदर नम्रता है। सबसे बड़ा पाठ गुरु नानक देव जी ने जो किया था वो है नम्रता का। हम्बलनेस कितनी थी उनके अंदर। सो उनसे बड़ा कोई दयालु नहीं है। तो इसलिए जब भी आप गुरबानी सुनते हैं तो ये जरूर शुक्राना करना चाहिए 10 पातशाहियों का, और जो भक्त हैं उनके, और जो भी बाट है, जितने भी उनकी बानियां हैं, कि उनकी जो भक्ति है वो हमको हमारी झोली में गिरी है। तो हमारी झोली में क्या है, भक्ति। सो इसीलिए हमेशा उनका सत्कार करना चाहिए और उनका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि ये सारी सोल्स आज भी मौजूद है। जैसे गुरु जी की सोल है, ऐसी पूरी ब्रह्मांड में ऐसी सोल है, यू नो। और सबका आदर सत्कार, आप देखते हो कि गुरु नानक देव जी ने कितने साधु संतों का आदर सत्कार करते थे, खाना खिला खिला के। वो कहते तेरा ही तेरा, जब उनकी वो बात आई, जब उनको बिठाया गया। तो इसी तरीके से जो भी, जहां पर भी आपको सेवा मिली तो वहां आपको करनी चाहिए। ये नहीं कि आपको बड़े मंदिर में ही करनी चाहिए, या आपको गुरुद्वारे में ही करनी चाहिए, या ऐसी जगहों पे जहां जहां आपको लगे, दिल से आवाज आए, वहां सेवा करके और भूल जाओ कि आपने कुछ किया। क्योंकि आप मांगोगे ना, आपको एक बड़ी छोटी सी बात सुनाते हैं, इससे सुनाती हूँ कि आपके मन का जो भाव है गुरुजी पढ़ते हैं। ये मैं नॉर्मली सुनाया नहीं है कभी, बट सुनाती हूँ। सो एक एग्जाम्पल देने के लिए, कि अगर आपके मन की एक इच्छा है कि आपने सेवा करनी है, आपने किसी का कुछ रखना नहीं है ना, तो वो फिर सही लगता है। ऐसी एक सत्संग हुआ, बड़े आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है। तो जैसे कोई होता है ना, आपको गिफ्ट मिल जाते हैं, मिठाई का डब्बा या कोई बिस्किट दे देते हैं, ना, जैसे ऐसे प्यार में आते। तो वो मुझे वो डब्बा मिला और मैं घर ले आई। तो उनके घर में शादी थी, और तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं जब घर वापस आई तो उसके अंदर एक लिफाफा, और उसमें 5100 रुपए। मैंने कहा ये गलती से ना, जैसे कोई शगन देने आया होगा तो गलती से वो लिफाफा मेरे उसमें डल गया होगा। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा आपका ना गलती से, आप कहीं ढूंढ ना रहे हो, किसी ने शगन डाला होगा, तो 5100 रुपया उसमें आपके मेरे उसमें आ गया, यू नो, जो बिस्किट का आपने जो भी दिया था शादी का। सो कहते हैं कि नहीं वो तो आपके लिए था। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मैं नहीं लेती। मैंने कहा आज तक हमने 1 रुपया नहीं लिया सत्संग में जाके, ना कभी किसी से बोला, 1 रुपया नहीं, कभी भी नहीं लिया।
और मैंने कहा ये पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसे मेरे को किसी ने सगन दिया। ठीक है, एक बिस्किट दे दो, मिठाई दे दो, वो लाइक सेपरेट चीज होती है, पर ऐसे पैसे और वो भी आप सत्संग करो, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मैं जाऊं कहाँ देने के लिए, तो मैंने गुरुजी को ना, मेरे मन में था, और उस टाइम भी मेरे घर में पैसे की कमी हो गई, ऑनेस्टली टेलिंग, मेरे लिए वो 5,000 रुपया भी बहुत बड़ी बात थी। सो बट दिल नहीं डगमगाया, मन नहीं डोलता, क्योंकि देने वाला वो है। ठीक है, वो मेरा नहीं है तो वो मेरे पास रहेगा भी। तो मैंने ऐसे गुरुजी को बोला, मैंने कहा ऐसा है, कोई भी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, वहीं पड़े हैं पैसे, जिसको जरूरत होगी ना, मेरे को अपने आप कॉल आ जाए। ये मन में एक विचार था। आप मानोगे नहीं, दूसरे दिन मुझे एक संगत में फोन आता है किसी का कि एक ना बहुत गरीब है, उसकी ना 5,000 की मेडिसिन के लिए पैसे दे दो। मैंने कहा देखो, और मैंने वो 1 सेकंड नहीं लगाया और मैंने वो पैसे दे दिए। तो आपका जो भाव होता है, जो आपके मन में होता है कि ये करने वाला वो, किसकी जरूरत थी, शायद वो ही था। मेरा भी एक पर्चा था, मेरे लिए भी एक इम्तिहान था ना, तो इसी तरीके से वो आपका इम्तिहान भी लेते हैं। और कैसे लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे। सो आप सोचो कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत है और आपके सामने पड़ा है ना चीज, बट आपको वो नहीं यूज करनी क्योंकि वो आपकी है ही नहीं, तो वो कहाँ लग गई जहां पर उसकी जरूरत होगी। और आपने दरदास करी थी गुरुजी से कि गुरुजी ये चीज मेरी नहीं है, बट किसी की भी हो तो वो पहुंच जाए उसके पास। तो ये बात होती है कि अंदर की एक आपकी बात है, वो सुनते हैं। सो इसको गलत तरीके से कभी भी नहीं लेना कि आपके मन में कोई बात आती है, सेवा के लिए आती है, करो और भूल जाओ। मैं तो भूल भाल गई। ये तो मैं आपको एक जुगत बताती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ भी कहीं ना कहीं होते होंगे। सो इस तरीके से ऐसे बहुत छोटी छोटी हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। कई बार ऐसे ऐसे टेस्ट भी ले लेते हैं वो कि आपको पता नहीं होता। साधु संत, जैसे मैं आपको बता रही थी, साधु संत आते हैं, तो ऐसी दरबार में सत्संग था, शुरू शुरू की बात है, और मैं नहीं सुना भी चुकी, बट डजंट मैटर बिकॉज आज वो मौका है। सो मैंने जब पहली बार 2007 से सत्संग शुरू, जब गुरुजी ने सेवा लेनी शुरू करी, तो उस टाइम पे ना दिवाली पड़ गई, अगस्त में शुरू किया था, और ऐसी कॉल ले लिया कि मन में आ गया कि मुझे सत्संग करना है। कोई है ही नहीं, मतलब गुरुजी का कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, सब कुछ ऐसे लगा खत्म सा हो गया, सब बिखर गए थे। तो मैंने ऐसे मन में कॉल किया, मैं ना गुरुजी का आगे जो भी है मन में डालने वाले भी वही थे, ख्याल ब्लेसिंग भी उन्हीं की थी। सो ख्याल भी उन्होंने डाला, तो मैंने कहा नहीं, मैं हर फ्राइडे सत्संग करूँ। और सत्संग की ABCD पता नहीं, कुछ क्या होता है, सत्संग का मतलब मायने नहीं पता पहले तो। सो बस गुरुजी के पास जाना, शब्द कीर्तन सुनने, घर आ जाना, और बस उनके प्यार में रंगे हुए जो उन्होंने रंग दिया हमें। तो ऐसे ही जब पहली दिवाली आई, आई थिंक अक्टूबर नवंबर, तो कोई आया ही नहीं सत्संग में। मैंने पूरा जैसे इंतजाम होता है सब किया, और बस मैं और मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास, हम दोनों ही थे, कोई संगत नहीं आई। हालांकि तब भी 5-6 लोग ही आते थे, पर फिर भी 10 लोग आ जाते थे, उसके बाद एक भी संगत नहीं आई। और मैं मन में सोचूं, मैंने कहा गुरुजी, बट आपने एक जिसको कहते हैं ना, आपने फॉलो किया एक चीज कि आपने लिया तो आपने करना ही है, तो चाहे एक आए चाहे कोई भी ना आए, आपने बैठना है तो बैठना ही है। और उस दिन मैं और मेरी मदर हमने 2 घंटे शब्द कीर्तन सुना, आपस में लंगर खाया, कड़ा प्रसाद, और फिर बाहर की बांट दिया। और नेक्स्ट दिवाली जब नीचे दरबार, 2009 की बात है, 2009 में जब दरबार हमने गुरुजी ने सेवा ली दरबार की, तो उस दिन दिवाली वाले दिन वो पूरा दरबार भर गया और बहुत सारे लोग आए। तब बाहर ही वो नहीं करते थे, बाहर ही हम चप्पलें उतारते थे, बाहर भी नहीं अरेंजमेंट होता था। सो उस दिन ऐसे में अंदर, और तब मेरी आदत होती थी ऐसे नहीं कि ऐसे प्लेलिस्ट बना दी, वो मेरी ना सीडीज बिखरी होती थी, मेरी नोटबुक्स खुली होती थी, तब आती भी नहीं थी, ना कंप्यूटर का पता था ना कैसे अटैच करना है। तो मेरी किताबें आज भी मेरे पास है कि एक सीडी में कितने शब्द हैं, कौन से नंबर पे क्या शब्द, और सारी नोटबुक्स आज भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो वो सारी की सारी चीजें ना
वो मैं जाती थी और ऐसे पन्ने खोल के ऐसे जो भी सीढ़ी लगानी फटाक 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 जो भी सेवा उन्होंने बख्शी। तो एक आवाज आई मुझे, है ना, राधे राधे करके। मैंने कहा कहाँ से आवाजें आ रही है राधे राधे, है ना। तो मैं अंदर बैठी हुई थी, जैसे ही मैंने सुना भी शब्द चेंज करने में टाइम था, जैसे ही बाहर गई तो ये लंबे ऊंचे साधु, मतलब 6 फुट 2 इंच के होंगे, एक से हट्टे गट्टे पूरे गंजे, एकदम डार्क कॉम्प्लेक्शन के, उन्होंने घेरवे वस्त्र पहने हुए थे, हाथ में कमंडलू एक डंडा। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कहते मुझे ना बड़ी भूख लग रही है। मैंने कहा आप अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है, आप आओ तो सही, चाय प्रसाद भी लो और सब कुछ मिलेगा। तो कह रहे नहीं मुझे बड़ी भूख लगी है, तो मुझे क्या खिलाएगी। मैंने कहा अच्छा, मैं तो कहीं भागी नीचे, दिमाग बंद, कुछ नहीं, दिमाग बंद। मैं इधर देखूं उधर देखूं, तो किचन में जब गई मैं तो देखा कि दिवाली के लिए ना इतने सारे मिठाई के डब्बे आए हुए। मैंने कहा ये कहाँ से आ गए, बट वो संगत ही लाई होगी दिवाली वाले दिन। सो मैंने देखा था, एक पूरा डब्बा उठाया और मैं ले गई बाहर। मैंने कहा ये आप खाइए। कह रहे ना, और आप महापुरुषों के जो सच्चे होते हैं ना, उनकी कभी भी एक निशानी होती है, वो कभी आपके अपने जो आप हाथ से चीज लेते हो अपने हाथ में नहीं लेते, कभी भी नहीं लेंगे। वो कहाँ लिया, उन्होंने कहा मेरी झोली, मेरा झोला है इसमें डाल, और जो कमंडलू है उसमें पानी। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उनको फटाफट दिया। मैंने कहा लंगर खा के जाओ, ये करो वो करो, बैठो। कह रहे मैं तो चला, मैं तो तेरा भाव देखने आया था बस। मैंने कहा अच्छा, तब भी दिमाग ने काम किया, फिर अंदर भागी क्योंकि मेरे को शब्द चेंज करना था। भागते भागते सब हो गया, और मैं बाद में नहीं, मैंने देखा शब्द चेंज करने की, मैं जाके देखूं तो गायब। और आप मानोगे नहीं, मेरा जो घर था, जो E55 जो के 1 में था, वो सबसे कोने में, मेन रोड से एकदम वो डेड एंड पे घर, छोटे, मतलब कोई ऐसे नहीं कि भूले भटके कभी आ जाए, मतलब ऐसे ही ना आ जाए कोई, ऐसा नहीं। सो परमात्मा टाइम से टाइम, टाइम टू टाइम आपका पर्चा डालता है, और जो वो पर्चा डालता है तो वो आपका सुध बुध खो देता है, बट आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका जो भाव अंदर एक्चुअली होता है, परोपकार का भाव, आपके अंदर दया का भाव, वो ब्लैंक नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जैसे जैसे आप अपना भाव बढ़ाते जाओगे कि अगर सेवा का भाव है तो सेवा करने का भाव है, तो कोई भी आ जाएगा तो आप सेवा करोगे। तो वो कहते हैं ना, कभी भी कैसे भी कोई भी आ सकता है, कुछ नहीं मालूम। तो इसीलिए ध्यान रखा करो, अलर्ट रहा करो, किसी को दुत्कारो मत। अगर आप दे नहीं सकते तो हाथ जोड़ो, ठीक है ना, किसी को दुत्कारो नहीं, क्योंकि पता नहीं कब कौन आ जाए, यू नो। ऐसे बड़े सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप अपनी जिंदगी में देख लेना, मेरे साथ तो बड़े होते हैं। मैं वो और एक साधु आए ये जब ऊपर सत्संग करती थी 2008, देखो चेकिंग होती है आपकी, ओके, अपना भी देख लो, कभी कभी चेकिंग के लिए आएंगे, गुरुजी आते हैं। सो ऐसी छोटी सी एक बात सुनाती हूँ कि जब उन्होंने आपसे सेवा भी लेनी है तो आपसे लेंगे। ऐसे 2000 आई थिंक 7 में शुरू ही किया था सत्संग, तो हम अपने हाथ से खुद लंगर बनाते थे और सब कुछ। तो मैं ना आई थिंक लंगर ही बना रही थी, और मेरी किचन अंदर थी और ड्राइंग रूम में सत्संग होता था। बस थोड़े से जने थे, हम बुफे स्टाइल करते थे सत्संग, लंगर, हम पूरी भोग नहीं लगाते थे तब गुरु जी को। सो मेरे को आवाज आई, मतलब साईं राम की, यू नो, बार बार कोई साईं राम के भजन गा रहे हैं, जय साईं राम, बड़ी सुरीली आवाज में। तो मैं किचन में थी और इतने ऊंचे ऊंचे गा रहे थे, मैंने कहा कौन सी आवाज आ रही है, यू नो। तो मैं भागी बालकनी में देखने, जब बालकनी में देखी तो एक बहुत साधु, यू नो, छोटी सी हाइट के, क्यूट से, पतले से, अंधे, वाज ब्लाइंड, एंड उनका चेहरा लाल, उनकी बॉडी डार्क कॉम्प्लेक्शन की, और पिंक उनका कॉम्प्लेक्शन फेस का, उनके हाथ में त्रिशूल, उनके हाथ में उनका कमंडलू और उनका झूला। मैंने कहा ये भी कहाँ से आए, और वो घूमते बोलते बोलते जय साईं राम जय साईं, पता नहीं कुछ भजन भी गा रहे थे। और मेरा ना मन के अंदर से आया कि मुझे जाके नहीं पर देख लूं। हालांकि मैं लंगर बना रही हूँ, एक तरफ 11:30 हो रहे हैं, एक तरफ संगत ने आना है 12:30 बजे, मतलब आप गोल गोल घूम रहे हो।
मैं कभी कभी एक बार जाके देख आती हूँ कि पता नहीं क्या जरूरत पड़े किसी को, तो मैं भागी नीचे और वो तब तक एक पेड़ के साइड में बैठ गए थे। जैसे ही काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, वो बैठ ही गए वहां जाके नीचे। और जैसे ही मैं वहां बैठी, जैसे ही मैं वहां गई, कह रही ये जो अभी आई है ना, बाकी सब जाओ। मैंने कहा उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उनकी पुतलियां ही नहीं थी ऐसे ग्रे जैसे पूरा कवर्ड होता है जाल। तो ये जो आई है ना, तो इधर आ। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे मेरे को ना किसने 8 पराठे बना के ला मेरे लिए नमक अजवाइन के, मैंने जाना है। मैंने कहा हाँ जी, साथ में खुशबू भी आ रही है। और उनके अंदर से इतनी अच्छी खुशबू। और मुझे कहते 8 अजवाइन वाले पराठे बना के लेके आ मेरे लिए, जा। मैंने कहा अच्छा, और मुझे इतने पैसे ला के दे। तब मेरे पास पैसे नहीं। मैंने कहा मुझे पता नहीं था मेरे पास है भी कि नहीं है इतने जो उन्होंने मांगे मुझसे। मैंने कहा ये साधु में पैसे क्यों मांगे, पराठे तक तो ठीक है, मन की बातें बता रही। और जैसे ही मैं ऊपर गई, मैंने 8 की जगह 10 पराठे बनाए, फॉइल में लपेटे, नमक अजवाइन वाले। साथ में गुरुजी आ रहे क्योंकि गुरुजी को नमक अजवाइन के पराठे बड़े पसंद थे। सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। और उसके बाद मैंने जाके देखा जिन्होंने जितने मुझे पैसे मांगे उससे ज्यादा थे, मैंने उससे ज्यादा उनको लिफाफे में डाल के उन्होंने वो भी झोली में दिए। और जल भी कहते इधर आ। फिर उन्होंने मुझे ना 3 आशीर्वाद दिए थे, मतलब वो बताऊंगी नहीं, बट 3 आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिए थे। एंड और मुझे त्रिशूल भी उनके हाथ में, डर भी लगता है, तो कौन ऐसे घूमता है त्रिशूल के साथ, कोई। कह रहे लूंगा तो इससे, और किसी से ना पानी पीऊंगा ना किसी से फल खाऊंगा, मेरे को बस इससे चाहिए। मैं तो फिर गोल गोल घूम, फिर भागी ऊपर। बाद में जाके पता लगता है कि उस टाइम आपको समझ भी आती है, बट उस टाइम वो आपको ऐसी सेवा में लगाते हैं, वो भी सत्संग के दौरान, कि आप वो दोनों काम कर सको। आप दुत्कार भी सकते हो और आप उनका आदर सत्कार भी कर सकते हो। तो जब आपके टेस्ट होते हैं ना, तो आप देख लो जो सेवा में भी लगते हैं ना, उनके टेस्ट होते हैं बहुत। अरे आज छोड़ो, आज कन्वीनियंस के हिसाब से शादियां हैं, छोड़ो क्या करनी है। अगर एक कॉल ले लिया तो उसको पूरा करो। क्यों? क्योंकि कई बार जो आई थिंक शशि आंटी कहाँ गए, कितने गए तुम पीछे बैठते, आ जाओ। शशि आंटी को भी पता है कि जो लंगर की सेवा में होती थी आंटीज, हमें नहीं पता था कौन करती है सेवा, ना हमको इच्छा होती थी जानने की, ना वो बताना अलाउड था किसी को भी। पर्दे में रहते थे और पर्दे में सेवा होती थी सारी। उनको छुट्टी भी नहीं मिलती थी, किसी की शादी हो, कोई डेथ हो जाए, आई थिंक अगर सेवा लगी है तो इतनी कड़ी कहते ना गुरपीरा की चाकरी महा कर ली, वो इतनी सेवा होती थी। और जो एक बार कहते हैं परमिशन मांग के चला भी जाए, फिर उसकी सेवा चली जाती। तो गुरु जी कहते हैं कि जब तक वो ना कहें, जब तक वो ना अलाउ करें, तब तक आपको वो सेवा करनी पड़ती है। आप सोचो आप बच जाओगे, चलो छड्डो शादियां हैं, चलो गोवा ट्रिप चले जाते हैं, बाद में चले कर सेवा तो होती रहेगी, कोई और कर लेगा। पर अगर मन के अंदर एक कॉल ले लिया, दूसरों को नहीं बताना, मन के अंदर एक कॉल ले लिया कि ये मेरी सेवा जब तक गुरु मुझसे ना ले वापस, तब तक जब तक गुरु जी मेरे से सेवा ले रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊं। ऐसे ही वो करते हैं। आप हॉलीडेज पे नहीं जाते, आप 10 बार आपका मन करता है कि नहीं जाना तो नहीं जाना, बहुत ही इमरजेंसी हो जाए, आप अस्पताल में हो, तब आप सोच सकते। आप इस मत सोचो कन्वीनियंस की सेवा है, सेवा बड़े भाग से मिलती है और पूरी शिद्दत के साथ मिलती है। जय गुरु जी ऑन दैट नोट, और सब्र करना सीख लो। अगले साल मिलेंगे। मतलब बड़ा लंबा अगला साल, नेक्स्ट वीक मिलेंगे। नेक्स्ट वीक कहाँ मिलना है? जहाँ सत्संग में आप अभी तो मैं कर मेरे को भी तो थोड़ा सा कुछ चाहिए ना। लेट मी ऑल्सो, मेरी सेवा बंदिशों से निकल चुकी है ना, इसीलिए है ना। अब वो मेरा, पहले मैं बंदिश में थी, अब गुरुजी ने मुझे वो कह रहे हैं खुली सेवा है मेरी, जहाँ मर्जी सुनते सुनते पहुंचा है। अब ऐश कर रही हूँ। करा रहे हैं। हाँ, पहले बड़ी बंदिश होती थी, मैं फ्राइडे कहीं जाती नहीं थी, कोई हॉलिडे नहीं। कई बार मेरी फ्राइडे वाले दिन ही मेरी बेटी का फ्रैक्चर हुआ था स्कूल में, मेरे को फोन का पता ही नहीं कि कहाँ पर क्या है। मतलब बाद में गालियां भी पड़ती है घर वालों से, ऐसा नहीं है, बट ये है कि मैं तो भूल जाती थी। मैं कहती हूँ अगर एक है नहीं है तो दूसरा कर लेगा, उसमें क्या होता है ना। तब भी भूल जाती थी। कितने ऐसे बार होता था कि
इमरजेंसीज होती थी पर कोई और हैंडल कर लेता था, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बाद में थोड़े बहुत सुननी पड़ती थी पर चल जाता था। बट आपने कॉल किया तो आपको करना है, ठीक है ना। तो पहले बंदिश थी हर फ्राइडे की, करनी है। पता नहीं कहाँ गुरुजी कौन सी गलियों, पूरी दिल्ली की गलियों में हम घूमे हैं, है ना। बड़े घर, छोटे घर, है ना, बिना खिड़की पर्दे के घर है ना। और कहाँ गुरुद्वारों में, मतलब बहुत सारी ऐसी हमने अंदर जाके सेवाएं करनी है जहाँ पर कोई जाता नहीं है करने सेवा। मतलब सड़क के बीच तबेलों में जाके हमने सत्संग किए हुए। एंड बट उसका रस ही अपना है, तो जहाँ जहाँ वो भेजते हम चले जाते हैं, जहाँ, इसलिए अब वो बंदिश नहीं रही, अब जहाँ मर्जी जाओ, है ना। अंदर से कॉल आती है कि जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ठीक है। बस हम क्या करते हैं, पौधों को, मतलब रूट्स को पानी देना है, बाकी तो सारे अब फूल हो ही सारे गुरुजी के, है ना। सारे फूल हो, तितली ना बनो, थोड़ा स्यापा रहता है तितली बनने का। तितली हाँ उड़ाए वो तो अलग बात है, बट आप सारे गुरुजी के बगीचे के फूल हो, और एक एक फूल बहुत नायाब, बहुत सुंदर है। और जब हम सारे इकट्ठे होते हैं तो हम इतना सुंदर गुलदस्ता बनते हैं। और वो माली है हमारे, और जैसे जैसे हमारे को खाद डाल देते हैं, सत्संग की खाद, फिर उनके प्यार का पानी, या उनका जो जिसको कहते हैं, ये जो मेहर है उनकी सारी जगह, ये वो माली है हमारे, तो उनको कितना प्यार देके, देखो कितना सुंदर सुंदर फूल बनाया हुआ है सबको, है ना। रंग बिरंगे, कोई हरा, कोई लाल, कोई व्हाइट, कोई मल्टी कलर्ड फूल, आजकल तो बहुत ही मल्टी कलर है। हाँ, और खुद देखो पिताम्बरी वस्त्र वो पहन के बैठे हुए, मतलब ही वांट्स टू बी द कृष्ण कन्हैया, है ना, काइंड ऑफ अ। सो इसलिए आप सारे सुंदर फूल हो गुरुजी के बगीचे के, और एक फूल किसी एक दूसरे फूल से कम नहीं। ये मत सोचो कि ये मैं गेंदा बन गया, ऐसे गुलाब है। गेंदे की अपनी एक शान है, गुलाब की अपनी एक शान है। एक छोटा सा फूल भी गुरुजी के चरणों में वेलकम होता है, उसकी खुशबू ज्यादा तेज होती है। सो हर एक आप फूल हो गुरुजी के बगीचे का, और कभी अपने आप को कम नहीं समझना, नेवर कभी भी नहीं सोचना कि आप कोई जिसको कहते हैं कि कम हो किसी से। अरे मैं तो कोई मुरझाया फूल हूँ, आप सारे खिले हुए फूल क्या हो, तो समझो। हाँ जी, ऐसी तरह जब आप अपने आप को खिला हुआ महसूस करोगे तो बोलोगे तभी तो मैं गुरुजी के चरणों में क्या कहते हैं ना, सरेंडर कर सकता हूँ, समर्पित कर सकता हूँ अपने आप पर, या अर्पित कर सकता हूँ। मुरझाया फूल तो कोई नहीं करेगा ना भगवान को, तो इसलिए आप अपने आप को निखारो, अपने विचार को, अच्छा काम करना है, अच्छी सोच रखनी है, और नेकी करते जाओ, और क्या कहते हैं ना, कुएं में डालते जाओ। सो अपना अच्छा कर्म करो और भूल जाओ, और अगर जो भी आपकी गलतियां होती हैं, कहते हैं वो पर्दे डालते हैं गुरुजी, वो डालते हैं, ठीक है। सो गलतियां हम सबसे होती हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, बट ये है कि अगर आप इंटेंशन सही रहो तो वो ढक जो देते हैं, है ना। गुरु टाक लिया मोहे पापी पर्दा, ठीक है, निर्गुण राख लिया। सो खुश रहो और लंगर अच्छे से खाओ। गुरु जी का फेवरेट मक्की की रोटी, साग एंड गोभी का चाट। हाँ, गुरु जी को अपने उधर की बड़ी अच्छी लगती थी छाछ, वो रिड़कने वाली जो पिंड की होती है ना, हाँ, पिंड वाली जो छाछ होती है ना, वो मैंने बड़ी सारी पी ली। पहले ना हमें आदत नहीं थी वो छाछ पीने की, तो वो थोड़ी डिफरेंट टेस्ट की होती है, हाँ हाँ, डिफरेंट होती है। तो मैंने कहा ये कैसी छाछ पीते हैं गुरु जी, और चाटी जो कहते हैं, हाँ वही चाटी की लस्सी जो भी है, हाँ लस्सी, हाँ वही। सो वो भी गुरु जी से पी है, और ऐसे ही मुझे अभी पिछले दिनों मुझे एक पूरी बोतल भर के मिली, पता नहीं वो भी राजस्थान से, और वही स्वाद, ठीक है। सो ये गुरु जी की लंगर जो आप खा रहे हो, उनका शुक्राना करो कि आप खाने लायक हो। अपना आपके हाथ उस लंगर को खा रहे हैं, आपके कान शब्द सुन रहे हैं, आपके पैर सत्संग में चल के आ रहे हैं, तो उनका शुक्राना एवरी मोमेंट कि उन्होंने हमें बख्शा, ठीक है। सो जय गुरु जी, जय गुरु जी।